हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैंटास्टिको स्टडी। आज मैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर सर्कल्स का एक थ्योरम प्रूव करने जा रहा हूँ। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है और उस सेंटर को मैंने लेबल कर लिया है एज ओ। अब इस सर्कल में आती है एक कॉर्ड। मैं यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूँ और इसको मैं लेबल कर लेता हूँ फॉर इंस्टेंस ए बी। अब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि सेंटर से इस कॉर्ड पे आती है एक लाइन। ये आ गई सेंटर से कॉर्ड पे लाइन। और ये भी कह रहा है क्वेश्चन कि ये जो लाइन आई है ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब सपोज इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूं सी, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब ए सी और बी सी दोनों इक्वल है। ये दोनों है इक्वल। और हमसे ये कहा गया है कि ये जो दोनों एंगल है ये है 90 डिग्री और हमको ये चीज प्रूव करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है सबसे पहले मैं वो लिखूंगा, यानी गिवन हमें क्या है कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है। तो गिवन हुआ हमारा ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अब मैं लिखूंगा कि क्वेश्चन में हमें करने को क्या कहा गया है, यानी टू प्रूव हमें ये करना है कि ये जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है ये है परपेंडिकुलर, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये वाला ये दोनों है 90 डिग्री, यानी एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, क्वेश्चन के में जो हमें फिगर दी है उसमें हम अपनी आसानी के लिए, अपनी सहूलियत के लिए कोई चेंजेस करेंगे, तो उसको मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में पहला पॉइंट होगा हमारा जॉइन ओ ए, यानी जो सेंटर है इस सेंटर से कॉर्ड का जो ए पॉइंट है उसको मैं कर दूंगा जॉइन। और दूसरा पॉइंट होगा मेरा जॉइन ओ बी, यानी सेंटर से जो कॉर्ड का दूसरा पॉइंट है बी उसको मैं कर दूंगा जॉइन। अब हम यहां लिखेंगे प्रूफ, यानी यहां से हमारा मेन क्वेश्चन की सॉल्विंग होती है शुरू। अब यहां पे मैं दो ट्राइंगल्स लूंगा, पहला ये जो लेफ्ट वाला ट्राइंगल है, दूसरा ये जो राइट वाला ट्राइंगल है। तो मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी बी। सबसे पहले अब हमें इनमें तीन क्राइटेरिया ढूंढने हैं जिनमें ये तीनों हो सेम। तो सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में ही दे रखा है गिवन, यानी ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो उसको मैं लिख देता हूं ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। और इसका रीजन हो गया ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा मैं देखता हूं कि ये जो दो ट्राइंगल है इनमें जो ये साइड है ओ सी, ये दोनों सेम है, यानी ओ सी जो है वो ये लेफ्ट वाले ट्राइंगल का भी एक पार्ट है ऐसे, और जो राइट वाला ट्राइंगल है उसका भी पार्ट है ओ सी। तो मैं लिखता हूं ओ सी इज इक्वल्स टू ओ सी ब्रैकेट। इसका रीजन है क्योंकि ये है दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन। अब यहाँ पे इस फिगर में ये जो ओ ए है ये है एक रेडियस, क्योंकि ये सेंटर से एक पॉइंट तक है, और ये जो ओ बी है ये भी है एक रेडियस, क्योंकि ये भी सेंटर से एक पॉइंट पे है। तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल। तो मैं लिखूंगा ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, और रीजन ये हुआ इसका रेडियस। अब मेरे को इन दोनों ट्राइंगल्स में तीन सेम चीजें मिल गई है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ सी बी। और अब हमें लिखना होगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया जब भी हमको निकालना हो जाए तो हम किसी एक ट्राइंगल को लेते हैं। तो सपोज मैं इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल को लेता हूं। अब सबसे पहले ली मैंने इसकी ए सी साइड, ए सी है इसकी ये साइड। फिर मैंने ली इसकी ओ सी है इसकी ये साइड। फिर मैंने लिया ओ ए है इसकी ये साइड। यानी मैंने इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को किया यूज सिमिलर करने की, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा साइड साइड साइड। और क्योंकि अब ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो हो जाएंगे इक्वल। तो मैं लिखूंगा एंगल ओ सी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी, यानी ये एंगल जो ये वाला है ये इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के होते हैं इक्वल। अब हमको ये तो प्रूव करना नहीं था कि ये दोनों इक्वल है, हमको तो ये प्रूव करना था कि ये दोनों है 90 डिग्री। अब आप देखेंगे
कि जो ये बेस है, ए बी कॉर्ड है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर जब ये एक सेंटर से लाइन आ जाती है तो ये बन जाता है एक लीनियर पेयर। और क्योंकि इस लीनियर पेयर में दो एंगल्स है, एक है हमारा OCA, एक है हमारा OCB। तो मैं इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख लेता हूं, एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री ब्रैकेट लीनियर पेयर। अब ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि इक्वल है, तो मैं OCB की जगह OCA ही लिख दूं तो कोई इससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। एंगल OCA प्लस एंगल OCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब दो बार एंगल OCA आ गया तो मैं दो बार लिखने की जगह सीधा नंबर 2 लिख देता हूं और लिख देता हूं एंगल OCA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है क्योंकि जब भी कोई साइन नहीं होता तो साइन ना होने का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई। तो मैं इस मल्टीप्लाई को जब दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो वो हो जाएगा इसका उल्टा ऑपरेशन। उल्टा ऑपरेशन हुआ हमारा डिवाइड। तो एंगल OCA इज इक्वल्स टू 180/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमारा एंगल OCB की इसी के बराबर है, इसलिए मैं यहां पे लिख देता हूं एंगल OCB। तो जो हमको टू प्रूफ में प्रूफ करने को कहा गया था वो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।